तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान इंसान। आज की कहानी है भारत के महान इंसान की, जिन्हें आप पहचानते होंगे, श्री रतन टाटा जी के ऊपर। रतन टाटा शुरुआती जीवन के बारे में समझेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार से थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने मुंबई के अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाई की। प्रबंधन का अध्ययन किया। अब करियर की शुरुआत। रतन टाटा की करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई, हम समझते हैं। 1962 में रतन टाटा समूह 1962 में रतन टाटा समूह के में काम शुरू किया। मतलब 1962 में रतन टाटा ने समूह में काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस से नहीं की। उन्होंने फैक्ट्री में कर्मचारियों के साथ काम किया, मशीनें चलाई और उत्पाद की प्रक्रिया को करीब से समझा। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें एक सफल और संवेदनशील नेता बनाने में मददगार बना। अब टाटा समूह की कमान। 1991 में रतन टाटा समूह के चेयरमैन बने। उस समय कई लोगों ने उनकी क्षमता पर संदेह किया, या फिर बहुत लोगों को उनकी क्षमता पर संदेह था कि ये अच्छा काम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, दृढ़ दूरदृष्टि और ईमानदारी से सबको गलत साबित कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, मतलब बहुत नाम कमाया। रतन टाटा जी ने बहुत नाम कमाया और उनकी कंपनियां भी बहुत ऊंचाई तक पहुंची। बड़ी उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बहुत सारी कंपनियां रतन टाटा की हैं, और टाटा इंडस्ट्रीज़, और जिसको टिस्को आज के टाइम पर कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, वो सब रतन टाटा की ही कंपनी है। टाटा रतन टाटा के पिताजी जमशेदजी टाटा, एक शहर है झारखंड में, टाटा नगर, वो पूरा टाटा को मतलब डेडिकेटेड है वो सिटी। रतन टाटा के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। टेटलिटी का अधिकरण, कोरोस स्टील का अधिकरण, जगुआर लैंड रोवर जैसी प्रसिद्ध कार कंपनियों को खरीदना। जगुआर लैंड रोवर बहुत ही फेमस और बहुत ही महंगी कंपनी है, उसको भी रतन टाटा ने खरीदा। जगुआर और लैंड रोवर वाली कंपनियों को रतन टाटा ने खरीदा। भारत की सबसे किफ़ायती कार टाटा नैनो का निर्माण। टाटा नैनो कार आपने देखा होगा। टाटा नैनो का सपना इसीलिए देखा था क्योंकि वे चाहते थे कि एक साधारण परिवार सुरक्षित यात्रा कर सके, या फिर सुरक्षित कार खरीद सके, चला सके। इंसानियत सबसे बड़ी पहचान। रतन टाटा की सबसे बड़ी ताकत उनका दिल था। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उन्होंने केवल होटल की मरम्मत नहीं कराई, बल्कि प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों की हर संभव सहायता की। वे हमेशा मानते थे कि कंपनी की सफलता तभी मायने रखती है जब उनके कर्मचारी और समाज खुश रहें।
रतन टाटा के प्रेरणादायक विचार। उन्होंने कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उसे सही साबित करता हूँ। ये रतन टाटा के विचार थे। और एक प्रसिद्ध विचार, अगर लोग आप पर पत्थर फेंके तो आप पत्थरों से अपनी सफलता की इमारत बना लो। सम्मान। अब रतन टाटा को सम्मान के तौर पर बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। उनमें से जो फेमस पुरस्कार का नाम है वो है पद्म भूषण, जो 2000 में दिया गया। पद्म विभूषण जो 2008 में दिया गया। उन्हें दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधियां भी प्रदान की। जीवन की सीख। अब रतन टाटा के जीवन से हम क्या सीखते हैं, ये तो हमें ये सीख मिलती है कि सफलता के साथ विनम्र बने रहना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। समाज की सेवा करना हर सफल व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मेहनत से काम करनी चाहिए। और यही है कहानी का सार। और ये सीखें। रतन टाटा एक महान व्यक्ति थे। तो आशा करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। शुक्रिया।